बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों ये हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर का जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बच्चों जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो मैं आप लोगों के लिए सोल्व करके लाया हूँ। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे इस टाइम पे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस पार्ट में जो हमने करने हैं वो हमारे पास हैं बच्चों। एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बेसिकली सारे ही जो थे वो पेज पे समझाने वाले थे, इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे पेज पे आप लोगों की एक वीडियो बनाई है। तो आइए ज़रा सबसे पहले देख लेते हैं इसमें। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, और हमने क्या करना है बच्चों, हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है सिस्टम। तो हमने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज़ केस डायग्राम बनानी है। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूँ कि जो इसमें एक्टर्स होंगे वो आपके पास एक कस्टमर होगा और आपके पास एक बैंक सिस्टम होगा। ये 2 आपके मेन एक्टर्स होंगे। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं, जो सबसे पहले आपके पास जो एक्टर है, जो मिसाल के तौर पे जो कस्टमर है, इसके जो है यूज़ केसेस क्या होंगे? एक तो ये होगा कि कस्टमर जो है वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। एक क्या करेगा कि कस्टमर जो है वो चेक बैलेंस कर सकेगा। इसके बाद कस्टमर क्या करेगा, ट्रांसफर मनी कर सकेगा, और इसके बाद क्या होगा, कस्टमर जो है वो पे बिल्स कर सकेगा, और कस्टमर जो है वो चेंज पासवर्ड कर सकेगा। तो ये आपके पास जो है पहला एक्टर हो गया है। और आपका जो बेसिकली इन्वायरमेंट है वो बच्चों आपके पास है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। तो अब इसमें बच्चों हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास अब आ जाते हैं, जो हमारे पास बैंकिंग स्टाफ है बच्चों, इसमें बैंक स्टाफ का जो एक्टर है वो क्या करेगा, वो अप्रूव लोन्स करेगा। इसके अलावा वो कस्टमर की डिटेल्स को व्यू कर सकता है। इसके अलावा वो ब्लॉक या अनब्लॉक अकाउंट्स कर सकता है। तो ये चीज़ जो है आपकी किसमें आ जाती है, ये बैंकिंग स्टाफ के एक्टर में आ जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों यूज़ केस डायग्राम में। तो सबसे पहले आपने इस तरह का एक बना लेना है, एनवायरनमेंट बना लेना है, जिसमें आपका नाम क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये आपका प्राइमरी एक्टर है कस्टमर, और यहाँ पे देखें ये आपका सेकेंडरी एक्टर है बैंकिंग स्टाफ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ केसेस डायग्राम बना दी, यूज़ केसेस बनाए हैं। लॉगिन हो गया, चेक बैलेंस हो गया, ट्रांसफ़र मनी हो गया, पे बिल्स हो गया, इसके अलावा चेंज पासवर्ड हो गया, इसके अलावा आपके पास अप्रूव लोन हो गया, इसके अलावा आपके पास व्यू कस्टमर डिटेल आ गया, और ब्लॉक या अनब्लॉक अकाउंट आ गया। तो अब आइए देख लेते हैं जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है बच्चों। तो कस्टमर जो है एक सबसे पहले बैंकिंग ऐप में लॉगिन करेगा, फिर क्या होगा, ये अपना बैलेंस चेक करेगा, फिर ये हो सकता है कि ये अपनी ट्रांसफर मनी कर सकता है, फिर ये हो सकता है कि इसने कोई बिल पे करना है तो वो कर सकता है, और एक और काम ये कर सकता है इसमें कि वो चेंज पासवर्ड कर सकता है। इसके अलावा भी और भी यूज़ केसेस बनते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा अभी तक वो मीडियम नहीं है एडवांस लेवल का, इसलिए मैंने यही बनाई है यूज़ केसेस। अब बच्चों हम आ जाते हैं बैंकिंग स्टाफ में। तो बैंकिंग स्टाफ वाले क्या कर सकते हैं, एक तो वो बच्चों क्या कर सकते हैं, अप्रूव लोन्स कर सकते हैं। इसके अलावा वो व्यू कस्टमर डिटेल्स कर सकते हैं, और इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, या तो किसी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं, या तो किसी ब्लॉक को अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमने क्या देखा कि एक यूज़ केस डायग्राम बनाई है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो बच्चों इसके बारे में मैंने यूज़ केस डायग्राम पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छा अपना वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को यूज़ केस डायग्राम की बेसिक्स आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि सिंपल आपके पास एक जो वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो कस्टमर जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उस पे अपने सबसे पहले अपना आपको रजिस्टर करता है। तो उसके क्या थे, आपने कुछ की स्टेप्स बताने थे। तो बच्चों इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं। सेकंड क्या होता है बच्चों आपके पास कि आपने क्या करना होता है, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको शो होगा, ठीक है। उसमें आपके पास कुछ फील्ड्स होंगी, सच एज़ आपके पास नेम आ जाएगा, आपके पास जो है ईमेल आ जाएगा, आपके पास पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसके अलावा मोबाइल नंबर वगैरह एक्सेट्रास होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन होते हैं। यानी आप कभी भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज होता है, ठीक हो गया? आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देंगे, यानी कि आप क्या देंगे, आप वहाँ पे अपना नाम दे देंगे, ठीक है? आप इसके बाद अपना क्या दे देंगे, आप अपना ईमेल दे देंगे, इसके बाद आप क्या होगा, आप अपना पासवर्ड दे देंगे,
आप अपना क्या हो जाएगा कन्फर्म पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ें वगैरह आप क्या होता है और यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका एक बटन होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप लिख लेते हैं, लिखा होता है आपको होता है क्रिएट अकाउंट, ठीक है? या रजिस्टर्ड अकाउंट, ठीक है? तो ये आपके बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों इसमें आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, तो क्या होगा, यूज़र एंटर डिटेल फिल इन द फॉर्म, यानी कि वो नेम भी फिल करेगा, वो पासवर्ड भी फिल करेगा, ईमेल भी देगा, कंफर्म पासवर्ड भी देगा। अब चौथा पॉइंट बच्चों बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप वैलिडेट डाटा फिल करेंगे, यानी कि आप ये देखेंगे कि आया कि आपकी कोई फ़ील्ड मिसिंग तो नहीं रहेगी, ठीक है? अगर तो मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा, जी ऑल फ़ील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर तो मिसिंग नहीं है तो आप क्या हो जाएगा, आप अगले स्टेप पे चले जाएँगे। अब अगले स्टेप पे बच्चों क्या होगा, वो क्या होगा, वैलिडेट करेगा ईमेल फॉर्मेट को और उसमें चेक करेगा कि क्या ईमेल वैलिड है या नॉट। ईमेल वैलिड के लिए क्या होता है, वो आपने जो एक एट द रेट वाला साइन होता है, वो बेसिकली वो चेक हो रहा होता है आपका। इसके बाद बच्चों आपका क्या होता है कि आपका वैलिडेट पासवर्ड स्ट्रेंथ होती है, चेक। अब होता क्या है कि उसमें देखते हैं कि आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर, इसके अलावा ए से कैपिटल ई वाले वर्ड हो गए या ए से जेड वाले, ठीक है? या अंडरस्कोर इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर, तो वीक पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करता है, अगर तो वो है तो ठीक है, वरना वो आपको क्या दे देगा, एक एरर का मैसेज दे देगा। इसके बाद बच्चों 7 स्टेप पे आ जाएँगे, वैलिडेट कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि जो आपका पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच हो रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 8वें पॉइंट में वैलिडेट ईमेल यूनिकनेस, कि आया कि जो आपने ईमेल दी है वो क्या ऑलरेडी डेटाबेस में सेव तो नहीं है? ये चीज़ भी आपने चेक करनी है इसमें। इसके बाद बच्चों आपका क्या हो जाएगा, अगर तो वो चीज़ नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, आप क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और आपको एक क्या हो जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड का, हेलो यूज़र, और आपके पास ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी। तो ये बच्चों ओवरऑल इसमें कुछ स्टेप्स थे जो आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताने थे। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आपने इसका फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो बच्चों फ्लो चार्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्टिविटी डायग्राम एक्सप्लेन की हुई है, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब बच्चों देख लेते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ओवल शेप में आपका क्या आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी कोई डिस्प्ले है, क्या कहते हैं, आउटपुट फ़ील्ड्स हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरह का आप रेक्टेंगल में लिख लेंगे डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर्म, यानी उसमें आपके पास वो जो नेम है, ईमेल आप एंटर, ईमेल शो हो रहा होगा, आपको पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड की जो फ़ील्ड शो हो रही होंगी वो उसमें आ जाएगा। इसके बाद आप अगले स्टेप पे आ जाएँगे और ये आपने एक पैरेललोग्राम फॉर्म में आपने इनपुट फ़ील्ड देनी है, यूज़र फिल्स ऑल इन्फॉर्मेशन। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि पहले आप नेम दे देते हैं, फिर ईमेल दे देते हैं, फिर आप पासवर्ड या फिर कंफर्म पासवर्ड। लेकिन वो फिर आपके पैरेललोग्राम 4 बन जाने से मैंने एक ही में कर दिया और इसके बाद बच्चों क्या होगा, आपका एक ये डायमंड आ जाएगा, डायमंड क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है? अब जैसे ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये डायमंड चेक करेगा, आर ऑल फील्ड फिल्ड बाय यूज़र, मतलब कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, क्या वो सारे फील्ड्स जो हैं फिल हैं? अगर तो फिल नहीं है तो नो आ जाएगा और इसके साथ एक एरर आ जाएगा मिसिंग फील्ड्स का और आपको दोबारा इस स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे दोबारा आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। अगर तो वो सारी फील्ड फिल है, येस है, तो क्या हो जाएगा, अब आप अगले स्टेप पे आ जाएँगे। यहाँ पे दोबारा डायमंड है जो क्या चेक कर रहा है, वैलिड ईमेल फॉर्मेट, यानी कि क्या जो ईमेल फॉर्मेट है उसमें एट द रेट वगैरह यूज़ हो रहा है? अगर तो नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये मैसेज शो कर देगा इनवैलिड फॉर्मेट और दोबारा जाके आपके पास इस वाले स्टेप पे आके आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। अगर तो ये आपके पास वैलिड फॉर्मेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये येस आ जाएगा और अगले स्टेप पे आप आ जाओगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने दोनों स्टेप्स को इकट्ठा कर दिया है, पासवर्ड स्ट्रेंथ को भी और पासवर्ड मैच को भी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, आपको फिर एक आध और डायमंड बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी चेक हो रही है और आपका पासवर्ड भी मैच हो रहा है। अगर तो मैच नहीं होगा तो नो हो जाएगा, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, या तो वीक पासवर्ड है या तो आपका पासवर्ड मिसमैच है और दोबारा से जाके आपको जो है स्टेप 3 पे जाके आपको यूज़र फिल ऑल इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया, आपने ये पासवर्ड स्ट्रेंथ भी हो गया, मैच भी हो गया। अगर तो ये येस है, तो
अब क्या होगा, आपके पास आपकी चेक होगी क्या आपकी ईमेल यूनिक है। ईमेल यूनिक का मतलब क्या है कि अगर आपने शायद पहले से ही कोई ईमेल दे के रजिस्टर ना करवाया हो, अगर तो ईमेल यूनिक नहीं है, तो आपका आ जाएगा ऑलरेडी मैसेज कि ईमेल ऑलरेडी एक्सेस, और जो एक्टिविटी जो पॉइंट नंबर 3 था, वहाँ से यूज़र दोबारा से डिटेल्स को फिल करेगा। अगर तो आपकी ईमेल जो है बच्चों क्या है, यूनिक है, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, जो रजिस्टर वाला अकाउंट है उस बटन पे आप क्लिक करोगे, और जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ये अकाउंट की डिटेल का आपको मैसेज हो जाएगा, और इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ओवल शेप में आप एंड करके आपकी एक्टिविटी जो है यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बच्चों आपके पास ये भी होता है कि सम टाइम जब आप रजिस्टर अकाउंट करते हो तो आपके पास कंफर्म पासवर्ड की ईमेल के लिए आपको ईमेल भी रिसीव होती है, लेकिन वो एक ऑप्शनल था, वो काफ़ी लंबा हो जाना था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ वगैरह ऐड नहीं की। तो ये बच्चों हमारे पास जो था क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था हमारे पास कि हमने जो है एक ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए जो है एक कस्टमर है, एक एप्लीकेशन है, उसके दरमियान में जो ऑर्डर प्लेसमेंट की जो एक्टिविटी होती है, उसके लिए हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। सीक्वेंस डायग्राम पे ऑलरेडी मैंने जो है बच्चों अपना एक यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से बताया है कि सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों इसमें कुछ की स्टेप्स हैं ऑर्डर प्लेसमेंट में, वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर जो है वो क्या करेगा, ओपन्स द एप्लीकेशन। कस्टमर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता है, मिसाल के तौर पे आपके पास फूड पांडा एक्सेट्रा वगैरह होती है, एंड सेलेक्ट फूड आइटम। तो वहां से क्या होगा, उसको फूड के ब्राउज करके फूड आइटम को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद कस्टमर क्या करेगा, ऐप क्या करेगा, कंफर्म आइटम करेगी और कैलकुलेट करेगी टोटल प्राइस, उसको कंफर्म करेगा। तीसरा क्या होगा, कस्टमर कंफर्म करेगा ऑर्डर और नोटिफाइड हो जाएगा ड्राइवर को भी, ठीक है। इसके बाद ऐप क्या हो जाएगा, सेंड द ऑर्डर टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। और इसको जो है इसके अलावा आपके पास पाँचों पॉइंट क्या है, रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड द फूड एंड नोटिफाइड द ड्राइवर, ड्राइवर पिक अप द ऑर्डर एंड डिलीवर इट टू द कस्टमर। तो बच्चों इसको अगर आप ना भी करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसके सीक्वेंस डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो है एक हमारे पास ये यूजर है, कस्टमर है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके ये जो कंपोनेंट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं, एक एप्लीकेशन हो गया, एक रेस्टोरेंट हो गया, एक डिलीवरी हो गया। इसके बाद बच्चों ये जो आपको वर्टिकल लाइंस शो हो रही हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, इसकी लाइफ लाइन होती हैं, ठीक है। और ये आपकी ऐप में भी होंगी, या आपकी रेस्टोरेंट में भी होंगी, आपके डिलीवरी सिस्टम में भी होंगी। तो बच्चों अब सबसे पहले क्या होगा, आपकी एक एक्टिवेशन बार स्टार्ट होगी। तो ये आप चाहे सिंगल बार में करें, डबल में करें, ये क्या होगा, ये ऐप के साथ कम्युनिकेट करके क्या होगा कि सबसे पहले वो ब्राउज़ करेगा मेन्यू को, ठीक है, ऐप के थ्रू। फिर ऐप क्या करेगी, इसको मेन्यू क्या करेगी, शो करवाएगी, ठीक है। आप रिस्पॉन्स को अक्सर सम टाइम पे आप इसको फुल एरो के साथ भी कर सकते हो, और आप इसको डॉटेड एरोज़ के साथ भी कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, कस्टमर अगली एक्टिविटी क्या करेगा कि वो सिलेक्ट आइटम, फूड आइटम करेगा। कहाँ से बच्चों करेगा, वो करेगा आपकी एप्लीकेशन से करेगा। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी, कंफर्म कार्ड करेगी, जी आपने ये चीज़ सिलेक्ट की है, ओके हो गया। तो उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, इसकी पेमेंट कर देगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा कि एप्लीकेशन इसको वेरीफाई कर देगी, जी आपकी पेमेंट ओके हो गई है। अब जैसे ही पेमेंट ओके हो गई है, तो अब आपकी एप्लीकेशन जो है बच्चों कहाँ चली जाएगी, अब आपकी एप्लीकेशन का जो है ये एक न्यू ऑर्डर किसको भेज देगी, ये भेज देगी आपके रेस्टोरेंट को। और रेस्टोरेंट जो है वो उसको थोड़ी देर बाद मैसेज भेज देगा कि जी आपका ऑर्डर जो है रेडी है। और जैसे ही आपका ऑर्डर रेडी होगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है ये असाइन कर देगी ऑर्डर किसको, ये बेसिकली असाइन कर देगी ऑर्डर, कर देगी ड्राइवर को कर देगी। और ड्राइवर क्या करेगा बच्चों, ड्राइवर जो है यहाँ से आके, ये एरो इस तरफ होना था, ये क्या करेगा, इधर से आके ऑर्डर को पिक करेगा रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट को पिक करने के बाद बच्चों ये क्या करेगा, ये जो है ड्राइवर जो है ये क्या कर देगा, इस ऑर्डर को क्या कर देगा, अपने कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम थी। इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं और निकल भी आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल यही तरीक़ेकार होता है कि जिस तरीके से आपकी जो है ना वो कस्टमर की जो थी वो एक एप्लीकेशन सॉरी जो क्या कहते हैं सीक्वेंस डायग्राम इसमें काम कर रही थी। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था, और हमारा आज जो है बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज़ेज़ की एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और सब कुछ हमने बड़ा डिस्क्रिप्टली एक्सप्लेन में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0300
60777034। तो अब मैं इंशाअल्लाह ताला बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग को, और मैं इसको जो है ना एक प्रॉपर लेक्चर्स बना के इसको भी जो है ना मैं गूगल ड्राइव पे आप लोगों के लिए जो मैं रख दूँगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इसको आसानी हो। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।